नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग, थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास, जिन्हें कहते हैं खबरें जरा हटके। तो आज भी आपके लिए बहुत कुछ खास है। शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। कोरोना के दौर में पुलिस वाले जान की बाजी लगाकर 12 से 14 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और ऐसे में वो अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रख पा रहे। इसीलिए इंदौर पुलिस ने अपने जवानों को चुस्त और दुरुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए एक खास पहल की है, ताकि पुलिस वालों की फिटनेस ठीक रहे और कोरोना कर्फ्यू का जनता से पालन भी बेहतर तरीके से करवा लिया जाए। आप भी देखिए आम के आम गुठलियों के दाम वाली ये खास रिपोर्ट। पुलिस वालों के बीच न कोई साइकिल रेस चल रही है और न ही ये मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पे निकले हैं। ये अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, वर्दी में साइकिल चला रहे हैं। जी हाँ, पुलिस वाले इलाके के लोगों से जनता कर्फ्यू का पालन कराने के मकसद से साइकिल पर नजर आ रहे हैं। दरअसल इंदौर पुलिस कोरोना काल में दोहरा काम कर रही है। एक तो साइकिल चलाकर शासन का पैसा बचा रही है, वहीं दूसरी तरफ टेंशन भरे माहौल में खुद को फिट रखने के लिए साइकिल चलाकर पसीना भी बहा रही है। यानी आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब ड्यूटी भी और फिटनेस भी। तस्वीरें इंदौर के रावजी बाजार थाना इलाके की है। 12-12 घंटे ड्यूटी देना, उसके बाद लोगों को कोरोना से जागरूक करना। ऐसे में अपने लिए ये कोरोना योद्धा वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए कुछ दिनों से इंदौर के थाना रावजी बाजार की सब इंस्पेक्टर सीमा धाकड़ अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ साइकिल से थाना क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। छोटी छोटी तंग गलियों में जहां पुलिस के बड़े वाहन जा नहीं पाते, वहां ये साइकिल से जाकर लोगों को जनता कर्फ्यू का पालन करा रही हैं। जो लोग बिना मास्क के गलियों में घूम रहे हैं, उन्हें भी हल्की फुल्की डांट देकर समझाया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि इस गंभीर समय में लोगों के बीच जाना और खास तौर पर गली मोहल्लों में तंग सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां पहुंच नहीं पाती हैं, इसलिए साइकिल का प्रयोग किया गया। इसमें पेट्रोल और डीजल की बचत भी होगी और हमारे साथी पुलिस कर्मियों की सेहत भी ठीक रहेगी। साइकिल चलाने से ड्यूटी भी हो जाती है और वर्क आउट भी। इस युवा पुलिस अधिकारी ने अपने और अपने साथी पुलिस कर्मियों के फिट रहने के लिए जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। शहर में दूसरे थानों में भी इसी तरह से गश्त होना चाहिए, ताकि तोंद निकाले घूम रहे पुलिस कर्मियों को फिट किया जा सके। सतलज राहत, न्यूज़ 18 इंदौर। न्यूज़ 18। पुलिस के जवान भी इंसान हैं। ड्यूटी के दौरान वो लगातार संक्रमण के शिकार हो रहे हैं और ऐसे में उन्हें मदद की दरकार है, मोटिवेशन की भी जरूरत है। और इसीलिए हरदा के एसपी मनीष कुमार ने एक नई पहल की है। अपने जवानों और उनके परिवार वालों का ख्याल रखने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। सोशल मीडिया पर पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कोरोना पॉजिटिव हुए पुलिस कर्मियों से वो वीडियो कॉलिंग से बात करते हैं, उन्हें सकारात्मक रहने की सीख देते हैं। 1959 में आई फिल्म अनाड़ी के गाने की लाइन थी, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। इस पंक्ति को हरदा जिले के एसपी मनीष कुमार अग्रवाल सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि इस कठिन दौर में कोरोना संक्रमित हुए पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों का दर्द बांटकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए कोरोना पॉजिटिव हुए पुलिस कर्मियों और अधिकारियों से वो दिन में 2 बार चर्चा करते हैं। जो देसी इलाज है, सुनो मनोज, देसी इलाज है, उसका भी ध्यान रखना। देसी इलाज में जैसे भाप है, भाप को समय समय पे लेना, ठीक है? भाप लेना समय समय, काढ़ा जो है आयुष का काढ़ा वो पीना समय पर, ठीक है? और घर पे घर पे अपनी मिसेज को और तुम दोनों, क्योंकि मिसेज भी तुम्हारी उसके भी लक्षण आए, तो दोनों जो है अपना प्राणायाम जरूर करा करो, ठीक है? चर्चा के दौरान एसपी मनीष कुमार अग्रवाल परिजनों से उनके दिक्कतें और जरूरतें पूछते हैं, साथ ही उसे हल करने का भी प्रयास करते हैं।
कोरोना संक्रमण की चपेट में आए पुलिस कर्मियों के लिए दवा और डॉक्टर के परामर्श की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जिले के सभी थाना प्रभारी और दूसरे अधिकारी जुड़े हुए हैं। साथ ही वो इस ग्रुप के जरिए पुलिस कर्मियों को मोटिवेशन भी देते हैं। देखिए, हमने उस कोरोना इन्फेक्टेड ग्रुप बनाया एक नया, इसमें सभी थाना प्रभारी हमारे जिले के एसडीओपी, एडिशनल एसपी, आरआई, लाइन सबको जोड़ा गया है। और इसमें उन लोगों से कहा भी गया है, एसडीओपी थाना प्रभारी से, कि आपको जरा किसी भी कर्मचारी के बारे में यदि सूचना मिलती है या उसके परिवार के बारे में सूचना मिलती है तो उसमें उसको व्यक्ति को जोड़ लें, यानी एडमिन भी बनाया है हम लोगों, और जोड़ लें। फिर उसके बाद अगर कोई भी परेशानी होती है किसी भी प्रकार की, दवाई की या संसाधन जुटाने की, तो हम कलेक्टर साहब से या सीएमएचओ से, सीएस से, सिविल सर्जन से, उससे उनसे चर्चा करते हैं और आवश्यक सामग्री या दवा उनको उपलब्ध कराते हैं। परिजनों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश देते हैं। जब उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो वो उसे सीएमएचओ के जरिए हल करवाते हैं। कोरोना काल में जहां लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ है, हर इंसान को मदद की दरकार है। ऐसे में एसपी की ये पहल काबिले तारीफ है। प्रवीण तंवर, न्यूज़ 18, हरदा। जज्बा, जुनून, जिद देखिए, जोश से लबरेज हैं ये, जिनके कंधे मजबूत हैं और दोहरी जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं। मुस्कुराते हुए परिवार की डोर संभाले हुए हैं और फर्ज की राह में ऐसे डटी हैं कि अधिकारी भी इनके जज्बे को सलाम करते हैं। जिनके लिए फर्ज पहले और फिर परिवार। मिलिए जाबाज कोरोना फाइटर से। इन महिला पुलिसकर्मियों का फर्ज के लिए ये जज्बा देख आप भी बोल उठेंगे, नारी शक्ति तुझे सलाम। कोरोना से जंग में हर मोर्चे पर डटी हुई है ये वीरांगनाएं। कंधे से कंधा मिलाकर पूरी मुस्तैदी के साथ अपना फर्ज निभा रही हैं। आसमान से आग बरसता सूरज भी इनके हौसलों को हरा नहीं पाया है। संकट की घड़ी में दोहरी जिम्मेदारी है इन पर, परिवार की और फर्ज की, लेकिन इनके लिए ड्यूटी फर्स्ट। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में महिला पुलिस ऐसे ही सड़क पर सुरक्षा की कमान संभाले हुई है। चौकस निगाहें, जिनके सख्त पहरे में कैसे कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कोई कर सकेगा। हर आने जाने वालों पर इनकी पैनी नजर। हमारे ड्यूटी में तैनात अधिकारी कर्मचारियों में बहुत सारी महिला अधिकारी भी हैं। हम प्रयास करते हैं कि रोटेशन में ड्यूटी लगाई जाए, लेकिन फिर भी उनकी ड्यूटी कड़ी होती है। और बस यह है कि हमारे उच्च अधिकारियों का सभी का एक मोटिवेशन है कि ये समय खराब है और समय जल्द ही निकल जाएगा। तो इसी मोटिवेशन के आधार पे हम भी सबको मोटिवेट करते हैं और सब मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। परिवार इनका भी है, संक्रमण का खतरा इन्हें भी। बच्चों को छोड़ना इनके लिए कठिन जरूर होता होगा। एक माँ भी तो है ये, दिक्कतें भी बहुत आती होंगी, लेकिन हर चुनौती का डट कर सामना करती हैं ये कोरोना फाइटर्स। सुबह उठते ही घर का पूरा काम निपटाना और फिर निकल पड़ती हैं अपने फर्ज की राह पर। बच्चे जब कहते हैं माँ जल्दी घर आना तो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती हैं, लेकिन ये दोहरी जिम्मेदारी इन्हें कभी कमजोर नहीं बनाती, बल्कि इन्हें और ताकत देती है। मेरे बच्चे, एक 5 साल की बेटी है और 8 साल का बेटा है। वो घर से निकलते समय मेरे को यही बोलते हैं, मम्मी जल्दी घर वापस आ जाना। साथ साथ मेरा बेटा मुझे बोलता है, मम्मी अपना ध्यान रखना और प्रॉपर अपने आप को सैनिटाइज रखना, दूर रखना और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना। इतना तो मेरा बेटा बोल देता है मुझे, तो मैं उसकी बातों को भी सुनती हूँ और ड्यूटी है हमारी सर। लोगों को सुरक्षित रखने में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। कठिनाई बहुत है, चुनौती भरी डगर है, लेकिन हर चुनौतियां मुस्कुराकर आत्मविश्वास से पार करती जा रही हैं। अधिकारी भी इनके इस जज्बे को सलाम करते हैं, इन्हें मोटिवेट करते हैं। सभी ड्यूटी पे तैनात है, चाहे वह पुलिस वाले हों, चाहे वह सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े हों, और हमारी डॉक्टर्स भी अपनी संपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में कुछ समाज सेवी संगठन भी हैं जो आगे आए हैं और जो हमारी ड्यूटी में तैनात सभी बलों को और सामान्य प्रशासन के व्यक्तियों को हल्दी, दूध और छाछ वितरित कर रहे हैं, ताकि इन सब की इम्यूनिटी बढ़े और ये सभी अपने आप को कोरोना से बचा सके। धूप की तपिश, गर्मी इतनी कि लू लगने का भी खतरा, लेकिन कभी कदम पीछे नहीं ली।
जोश से लबरेज सेवा के लिए इनके इस समर्पण पर समाज सेवी ऐसे इन्हें शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कभी हल्दी वाला दूध तो कभी ठंडा छाछ देकर जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो। ये कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, दिन भर धूप में खड़े रहते हैं। आज मेरी भी इच्छा हुई कि मैं इन लोगों का कुछ, इतनी गर्मी में आ रहे हैं तो कुछ ठंडा वंडा इनको मैं पिलाऊं। बस वही कारण है, बाकी और कुछ नहीं है। बस इनके प्रति एक भावना है मेरी। कोरोना से जंग में ये जज्बा भरोसा जगाता है। ऐसे ही कोरोना फाइटर्स होंगे तो जीत ही जाएंगे ये जंग। इस जुनून और जज्बे को हमारा सलाम, नारी शक्ति को नमन। कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जरा हटके जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। चलिए सफर को बढ़ाते हैं आगे। कोरोना संक्रमण के दौर में अपने भी अपनों का साथ छोड़ दे रहे हैं, लेकिन गुना की एक बिटिया ने इस दौर में मिसाल कायम कर दी। अपने बुलंद हौसले से वो कोरोना संक्रमित अपनी मां को मौत के मुंह से बचा कर लाई, और वो भी बिना खुद को और अपने परिवार वालों को संक्रमित किए। ये गुना के विजयपुर NFL कैंपस में रहने वाली शर्मिला साहू हैं। 9 दिनों के इलाज के बाद अब सही सलामत घर लौट आई हैं। कोरोना ने इन्हें छुआ, लेकिन उसे मुंहतोड़ जवाब देकर जिंदगी की जंग जीत गई हैं। देखिए, घर में अब ये बगैर ऑक्सीजन के आराम से हैं, और उन्हें सही सलामत करने में डॉक्टरों के साथ साथ पूरे परिवार और खासकर घर की बिटिया अस्मिता साहू का बड़ा हाथ। मुझे स्वस्थ होकर खुद में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। कोरोना बहुत बड़ी और खतरनाक बीमारी है, जिससे डर लगना जायज़ है। मैं भी वहाँ का माहौल देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर मेरे परिवार ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और आत्मबल बनाए रखा। मेरा परिवार मुझसे फ़ोन के जरिए संपर्क में रहता था। वह मुझे वीडियो कॉल के जरिए एक्सरसाइज करवाते थे। वहाँ में नेबुलाइजेशन, भाप, समय पे खाना खाती थी। दरअसल गुना के विजयपुर NFL कैंपस में रहने वाली शर्मिला साहू की 21 अप्रैल को अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन कोरोना के सिम्टम होने के चलते डॉक्टरों ने गुना ले जाने की सलाह दे दी। गुना के निजी अस्पतालों में बेड न मिलने के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद एक निजी अस्पताल के कोरोना वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया। सांस लेने में दिक्कत होने के चलते ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। जब मैंने भर्ती किया उस समय मरीज का ऑक्सीजन लेवल लगभग 70 था, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ने इलाज चालू कर दिया, और साथ में जो फर्स्ट डोज रेमडेसिविर का इंजेक्शन का लगना था उन्होंने हमको लिख कर दिया, परंतु वो इंजेक्शन मार्केट में उपलब्ध नहीं था। काफ़ी प्रयास के बाद हमको 2 दिन बाद वो इंजेक्शन मिला। उस इंजेक्शन के लगने के बाद मरीज की स्थिति स्टेबल हो गई और धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा। डॉक्टर के चेकअप और सिटी स्कैन से पता चला कि लंग्स में इन्फेक्शन फैल गया है, घबराहट और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल भी घट गया है। इसलिए डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में ही भर्ती करना पड़ेगा। जिले में हर रोज 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे थे। अस्पताल में भी लगातार कोरोना पेशेंट के आने का सिलसिला लगा हुआ था। ऐसे में 7 दिन तक अस्पताल के बाहर रुककर मां का इलाज कराना बेटी अस्मिता के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। CRP टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट, रैपिड टेस्ट और CT स्कैन वगैरह सजेस्ट किए थे। अब चूंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी डॉक्टर के पास भी एंड सारे टेस्ट जहाँ होते हैं वहाँ पे भी, तो हम सुबह जब पहुँचे थे तो 1 बजे से लेकर हम शाम के 6 बजे तक लगभग वेट कर रहे थे एम्बुलेंस में विद ऑक्सीजन सपोर्ट, ताकि हमारा CT स्कैन हो पाए। लेकिन उसकी भी कोई आशा दिखाई दे नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पर जैसे जैसे हमारा CT स्कैन हो पाया एंड उसके बाद हम ऑक्सीजन बेड के लिए व्यवस्था ढूंढ रहे थे गुना में, पर वहाँ पे गुना में हर जगह बेड फुल थे, कहीं भी अवेलेबिलिटी नहीं थी। फिर लकीली रात में हमें महाकाल हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन बेड मिला एंड मम्मी को हमने वहीं पे भर्ती कराया।
ऐसे कठिन हालातों में शर्मिला साहू की बेटी अस्मिता साहू ने साहस और जागरूकता का परिचय दिया, बल्कि ऐसी मिसाल पेश कर दी कि अगर इस तरह एहतियात बरती जाए तो अस्पताल में आने वाले अटेंडेंट भी संक्रमित होने से बच सकते हैं और कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। 9 दिन तक अस्पताल के बाहर रहकर मां का पूरा ख्याल रखा और समय समय पर उनसे फोन पर बात करके उनका हालचाल जाना, फिर डॉक्टर से डिस्कस कर मां का ट्रीटमेंट कराती रही। बार बार ऑक्सीजन लेवल और घबराहट होने पर कोरोना वार्ड के बाहर तक आना मजबूरी थी। वहां लोग कोरोना जैसी घातक बीमारी से डरकर मरीजों से दूरी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अस्मिता ने अपनी मां के इलाज के लिए साहस दिखाया और कोरोना से बचाव के लिए छोटे मोटे कारगर तरीके अपनाकर खुद को भी महफूज रखा और अपने परिवार के सदस्यों को भी पॉजिटिव होने से बचाया। और अटेंडर्स के साथ मोस्टली मैंने जितना देखा है वो ये समझा है कि वो लोग खुद पे ज़्यादा ध्यान ये सोच के नहीं देते या टेस्ट नहीं कराते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका एक मरीज ऑलरेडी बीमार है और अगर वो खुद भी टेस्ट करा लेंगे तो उनकी सिर्फ टेंशन बढ़ेगी। पर वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर वो लोग बीमार हैं और उन्हें सही समय पर अगर इलाज मिल जाता है तो वो दवाई से ही ठीक हो जाएंगे। उन्हें उनके मरीज़ की जो हालत है वो नौबत ही नहीं आ पाएगी। तो मेरे हिसाब से लोगों को सही समय पर इलाज करवा लेना चाहिए ताकि देर ना हो। नतीजा ये हुआ कि 9 दिन के बाद मां का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो गया। लंग्स के इन्फेक्शन पर भी डॉक्टरों ने काबू पा लिया और महज 9 दिन में ही कोरोना से जंग जीतने के बाद अस्मिता अपनी मां को घर ले आई, जहां वे अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। इलाज के दौरान पिता, छोटे भाई और खुद पॉजिटिव न हो इसलिए सभी का कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। इस तरह एक बेटी अपनी मां को मौत के दरवाजे से वापस खींच लाई तो लोग इसे मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। विजय जोगी, न्यूज़ 18, गुना। ये उन रोजेदारों की कहानी है जो महामारी में इंसानियत का पैगाम वायरल कर रहे हैं। इन नौजवानों ने एक ऐसा ग्रुप बनाया जो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए दिलो जान से लगा है। अपनी पॉकेट मनी से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, मोहब्बत की सौगात। महामारी में मददगार बना सागर का बीबीएम ग्रुप। इन रोजेदारों की इबादत देखिए जो नेकी की राह पर निकल पड़े हैं, भूखे प्यासे, जिन्हें बस ये पता है इस वक्त किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। नेकी का कोई मोल नहीं होता और इनकी सोच तो अनमोल है। सागर में इन मुस्लिम युवकों ने जरूरतमंद लोगों की मदद करने की ठानी। दोस्तों के साथ मिलकर ग्रुप बनाया, नाम रखा बीबीएम और जुट गए मिशन इंसानियत में। खुद से पहले दूसरे की फिक्र, अकीदत का महीना यही तो सिखाता है। इस ग्रुप का मकसद ऐसा ही है। जी क्या हुआ कि हम लोग अभी एक ग्राउंड लेवल पे फील्ड मेहनत कर रहे थे कि लोगों तक क्या चीज़ पहुंचा सके हम लोग। तो फिर देखा कि किसी के यहाँ राशन नहीं है और मजबूरी में उनको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि आदमी अपनी पेट की भूख के लिए तो बाहर निकलेगा ही। इसलिए हम लोगों ने, पूरी टीम ने कंट्रीब्यूशन करके एक डिसीजन लिया कि अभी अपन 2-3 हफ्ते का जो राशन है लोगों के घरों में देंगे, तो उससे ये रहेगा कि लोग बाहर नहीं आएंगे। तो अपना जो कोरोना से महामारी का जो इतना प्रकोप चल रहा है उससे भुखमरी से तो बच ही सकेंगे और जितना अपन कर सकते हैं उतना कर ही रहे हैं। जिन्होंने राशन का इंतजाम किया, सिर्फ इंतजाम ही नहीं, घर पहुंचकर सेवा भी। बस एक फोन कॉल पर पहुंच जाते ये सामान लेकर, निकल पड़ते हैं मदद का ये कारवां लेकर। खास बात यह है कि युवाओं की इस टीम ने किसी से मदद नहीं ली, बल्कि अपनी पॉकेट मनी से रुपए इकट्ठा करके राशन का इंतजाम किया। सोशल मीडिया पर अपना नंबर दिया। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं था और कुछ खाने के इंतजाम के लिए बाहर निकलने के लिए मजबूर थे। इन सब बातों का ख्याल रखकर बीबीएम ग्रुप ने तय किया वो घर घर जाकर खुद राशन के पैकेट देंगे। अब तक 200 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के हिस्से ये खुशियां बांट चुके हैं। हम तक लोग सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच रहा है। एक्चुअली में हम लोगों ने अपने नंबर जो है वो सोशल मीडिया पर डाल कर रखे हैं। हमारे टीम मेंबर्स के पास हमारे पास कॉल आते हैं तो हम लोग उनका एड्रेस और नंबर वगैरह लेकर उन तक राशन पहुंचा देते हैं। नौजवानों की टीम लोगों से भी अपील कर रही है कि इस मुश्किल दौर में लोग मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। अगर किसी एक परिवार के भी आप काम आ जाए तो समझिए इससे बड़ा सवाब कोई नहीं। ये तस्वीरें उम्मीद बंधाती हैं, विश्वास जगाती हैं। बहुत बढ़िया बीबीएम ग्रुप, वाकई काबिले तारीफ है ये कोशिश। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
गर्मी अपने शबाब पर है और ऐसे में लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ सकता है, लेकिन मंदसौर वालों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि मंदसौर में आखिरकार चंबल का पानी शिवना नदी तक पहुंच गया। कई सालों से यह योजना अधर में थी, जिसके चलते शहर में हर साल पेयजल संकट गहराता था, लेकिन चंबल का पानी मंदसौर पहुंचने के बाद अब मंदसौर में पेयजल संकट नहीं रहेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जय श्री राम। हरे हरे गंगे। पानी को जिंदगानी यूं ही नहीं कहते हैं। इसकी कलकल करती आवाज जब कानों में पहुंचती है तो खुशियों से चेहरे खिल उठते हैं, और उनके लिए तो ये अमृत से कम नहीं जो सालों साल से प्यास से तड़प रहे हैं। रात का अंधेरा भले ही घना था, लेकिन चेहरे पर खुशियां पानी के धार को देखने की थी, जिसका इंतजार बरसों से था। मंदसौर में आखिरकार चंबल का पानी शिवना नदी तक पहुंच ही गया। कई सालों से ये योजना अधर में लटकी थी, जिसके चलते शहर में हर साल पेयजल संकट गहरा जाता था। चंबल का पानी मंदसौर पहुंचने के बाद अब मंदसौर में पेयजल संकट नहीं रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अभी नगर पालिका एक दिन छोड़कर नलों में पानी देती है, जबकि अब चंबल का पानी शिवना में पहुंचने के बाद रोजाना नलों में पानी आने की संभावना जगी है। चंबल का पानी मंदसौर लाने के लिए मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प के प्रयास भी सार्थक रहे हैं। दिन रात नगरपालिका, पीएचई, बिजली कंपनी का अमला 55 किलोमीटर दूर से चंबल नदी का पानी मंदसौर लाने के काम में लगा रहा। काफ़ी परेशानियां रही और काफ़ी अवरोध भी आए, टीम ने मेहनत करके और इसको संभव कर दिखाया है। आज बहुत दिनों का सपना था मंदसौर का कि चंबल नदी शिवना नदी में आते हुए आज ये सफल हुआ है। सभी को ढेर सारी बधाई। कोविड जैसी महामारी से जूझ रहे मंदसौर में चंबल का पानी आना एक अच्छी खबर है। इस पानी से मंदसौर के करीब 2.5 लाख जनता की प्यास बुझेगी। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। और खबरें जरा हटके के आज के सफर में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।